जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना चैनल तैयार एक्सप्रेस में स्वागत है। हम लोग देख रहे थे प्लेटफॉर्म का BSc का प्रैक्टिस सेट, जिसमें से हम लोग 17 सेट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग देखने जा रहे हैं 18वां सेट। 17 सेट का लिंक आपको ऊपर आई बटन मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम लोग GK GS पोर्शन देखेंगे। अगर आपको मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ पर मैं PDF भेज देता हूँ, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है प्रधान देशांतर रेखा पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। पठारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कथन पहला है, मारवाड़ पठार दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। ये गलत है, जो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही है। दक्कन पठार भारत का सबसे पुराना पठारों में से एक है। ये सही है। ये भारत का सबसे ऊंचा पठार है। कौन सा? दक्कन का पठार। एक पठार एक ऊंचा फ्लैट भूमि है। सही है। पठार खनिज जमा में समृद्ध है। ये भी सही है। ठीक है, तो 3 ऑप्शन ये सही है और ये पहला गलत है। एक धारवाड़ पठार होता है जो कि कर्नाटक में है। और दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार। कौन सा है? पामीर का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी। भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। अगर पूछा जाए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा होगा। ठीक है, इसका लंबाई कितना है ब्रह्मपुत्र नदी का? 2980। ये कहाँ है? भारत में। और अगर भारत से होकर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? सिंधु। इसकी लंबाई भारत में कितनी है? 2800 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में है? मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 10। ह्यूमस मृदा के किस भाग में पाया जाता है? किस भाग में पाया जाता है? ए क्षितिज। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहने वाला आदिवासी समूह नहीं है? कौन सा नहीं है? मुंडा है। मुंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 12। उत्तर प्रदेश राज्य के संदर्भ में 2011 के जनगणना के अनुसार निम्न में से क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? इसकी 10 की वृद्धि दर 17.7%। ये गलत है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? ये सही है, बट कितना है ये? 20% अप्रॉक्स टोटल जनसंख्या का 20%। 20.02 है। ठीक है, अप्रॉक्स 20%। ऐसे याद रखेंगे, अप्रॉक्स 20%। एग्जैक्ट डाटा पूछा जाए तो 20.02%। क्वेश्चन नंबर 13। महादेव पहाड़ियां मुख्य रूप से किस राज्य में फैली हुई है? किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन बेमेल है? कौन सा है? जस्ता झारखंड का नहीं है। ये कहाँ पाया जाता है? जस्ता राजस्थान में। राजस्थान सबसे अग्रणी राज्य है जस्ता के लिए। बाकी मैग्नीज उड़ीसा सही है। एवेस्टस राजस्थान सही है। निकेल उड़ीसा का ये सही है। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सी आर्द्रभूमि केरल में स्थित है? कौन सी आर्द्रभूमि केरल में है? शास्ता मकोटा झील। ये कहाँ है? केरल में है। सैंडी पक्षी अभयारण्य कहाँ है? ये है यूपी में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से होने की बात किसने बताई? किसने बताई है? विर्चो ने। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किसे क्रिस्टल रूप में बनाया जा सकता है? किसे बनाया जा सकता है? विषाणु को। क्वेश्चन नंबर 28। किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं वह निम्नलिखित में से किन पर निर्भर करता है? किन चीजों पर निर्भर करता है? ढक्कन में स्थित छिद्र का क्षेत्रफल पर और ढक्कन का भार पे। ये दोनों सही है। तो सही जवाब क्या होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। ये सही है। वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता। ये भी सही है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। ये गलत है। एक्चुअली क्या होता है? ये बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जब आर्द्रता बढ़ता है तो वायु का वेग बढ़ जाता है।
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट ऑप्शन इसका है आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में वेग प्रभावित नहीं होता, ये भी सही है। क्वेश्चन 32, पदार्थ की गैसीय अवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा है? अणुओं की पूर्ण अव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 31, यदि किसी विलयन का घनत्व 3.12 ग्राम पर मिलीलीटर है तो सार्थक अंकों में इसके 1.5 मिलीलीटर का द्रव्यमान क्या होगा? द्रव्यमान बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुने घनत्व। ठीक है, तो घनत्व कौन सा है? ये है घनत्व और ये है आयतन, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 3.12 गुने 1.5 क्या आएगा? 4.7 ग्राम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। कितनी है? टोटल जनसंख्या का 20%। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौर मंडल का बौना ग्रह है? सही जवाब क्या होगा? मिक। और कौन कौन से है जो बौना ग्रह कहा जाता है? सेरेस, ओके, प्लूटो, इरिस और होमा। ये सब क्या है? ये सब हमारे सौर मंडल का बौना ग्रह के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है? कौन सी है? तिल। क्वेश्चन नंबर 40, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 41, 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? कौन थे? भर्तृहरि महताब। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? कौन सा है? अनुच्छेद 26। क्वेश्चन नंबर 43, सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ? कब हुआ था? 1950 में। क्वेश्चन नंबर 44, संसदीय प्रणाली में गिलोटिन क्या है? क्या है? बजट प्रस्ताव को बिना चर्चा के पास करना। क्वेश्चन नंबर 45, लोकपाल संस्था के सृजन की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में निर्वाचन आयोग किसके लिए चुनाव कराता है? किसके लिए? संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति के पद के लिए एवं उपराष्ट्रपति के पद के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 57, इनमें से कौन सा कार्य राइबोसोम का नहीं है? यह प्रोटीन अणुओं के निर्माण में सहायता करता है, ये राइबोसोम का काम है। ठीक है। नेक्स्ट है यह एंजाइमों के निर्माण में सहायता करता है, ये भी है राइबोसोम का काम। यह हार्मोन के निर्माण में सहायता करता है, ये गलत है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये सही है। यह मंड अणुओं के निर्माण में सहायता करता है, ये भी गलत है, जो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 58, काम करते समय एवं दौड़ते समय आप अपने हाथ पैर आदि अंगों को हिलाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ऑप्शन डी। कंकाल पेशियां संकुचित होकर अस्थियों को चलयमान करने के लिए कंडारों को खींचती है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, तड़ित झंझावत के दौरान आकाश में तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होती है? आकाश में कपासी वर्षी मेघों मिलने से, ये गलत है। तड़ित से जो वर्षा मेघों को पृथक करती, ये भी गलत है। हवा और जल के ऊपर की ओर तीव्र चलन से, ये भी गलत है। तो नीचे क्या होगा? सही जवाब पूछ रहा है, सही कौन सा है? उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 60, प्रतिदीप्ति नलिकाओं के साथ चोक असंजित होता है, चोक कुंडली। सही जवाब क्या होगा? परिपथ में विद्युत धारा कम करती है। क्वेश्चन 61, निम्नलिखित परिघटनाओं का कौन सा समुच ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा? सही जवाब क्या होगा? वाष्पन, विसरण, गैसों का प्रसार। क्वेश्चन 62, निम्नलिखित कथनों में से बेंजीन के लिए सही कथन चुनाव करें। कौन सा कथन सही है? बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन का चक्रीय विकेंद्रीकरण होता है, ये सही है।
क्वेश्चन नंबर 68, संविधान के आधारभूत उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया है? किस भाग में? प्रस्तावना में। क्वेश्चन नंबर 69, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस आधार पर किया गया? किस आधार पर किया गया है? जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से कौन बेमेल है? सिंध विलय 1843 को हुआ, ये सही है। अवध विलय 1856 को, ये भी सही है। बघात विलय 1850 को, ये भी सही है। करौली विलय 1848, ये गलत है, जो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही है। ये कब हुआ था? 1885 को। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी द्वारा। डलहौजी द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किसके काल में लाया गया था? किसके काल में लाया गया था? करजन काल में। क्वेश्चन 72, अकबर के साम्राज्य में सेनापति क्या कहलाते थे? क्या कहलाते थे? फौजदार। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नांकित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? किन्हें कहा जाता है? लोकमान्य तिलक। क्वेश्चन 74, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था, क्या लक्ष्य था? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। क्वेश्चन 75, निम्न में से कौन बेमेल है? शारदा एक्ट, बाल विवाह प्रतिबंध, ये सही है। आत्मीय सभा केशव चंद्र सिंह, जो कि गलत है। क्वेश्चन क्या है? ये सही है। आत्मीय सभा क्या होगा? राजाराम मोहन राय। राजाराम मोहन राय कब स्थापना किए थे? 1815 को। राधा स्वामी सत्संग तुलसीदास, ये सही है। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 76, नीचे दिए गए भक्ति संतों का सही कालानुक्रम कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, गुरु नानक का सबसे पहले, फिर तुलसीदास, तुकाराम, फिर रामदास। क्वेश्चन नंबर 77, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? किसके द्वारा लागू की गई थी? विलियम बेंटिक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 88, पादपों में विभाज्योतक उत्तक, सही जवाब क्या होगा? स्थानीयकृत एवं विभाजनकारी कोशिकाओं के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से बाह्य त्वचा का कौन सा कार्य नहीं है? कौन सा कार्य नहीं है? जल संवहन इसका कार्य नहीं है। बाकी प्रतिकूल परिस्थितियों में बचाव, ये सही है। गैसीय विनिमय, ये सही है। वाष्पोत्सर्जन, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 90, भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है, भारत प्रकाश वोल्टीय इकाइयों में प्रयोग आने वाला सिलिकॉन वेफर्स का दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ये गलत है। कथन 2 है, सौर ऊर्जा शुल्क का निर्धारण भारतीय सौर ऊर्जा निगम के द्वारा किया जाता है, ये भी गलत है। सही जवाब क्या होगा? ना तो कथन 1 और नहीं कथन 2। क्वेश्चन नंबर 91, जल शुद्धिकरण प्रणालियों में परावैगनी विकिरण की क्या भूमिका है? क्या भूमिका है? यह जल में उपस्थित नुकसानदेह सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय या नष्ट कर देती है, सही है। कथन 2 है, यह जल में उपस्थित सभी अवांछनीय गंधों को दूर करती है, ये सही है। कथन 3 है, यह जल में उपस्थित ठोस कणों के अवसादन को तेज करती है, अविलता दूर करती है और जल की निर्मलता में सुधार लाती है, गलत है। रिकॉर्डिंग क्वेश्चन सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन 92, क्वेश्चन 92, आवर्त सारणी में परमाणु संख्या के बढ़ने के साथ एक तत्व का धात्विक गुण क्या होता है? आवर्त में घटता है तथा समूह में बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 98, 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस इन विभाजित गुटों, कौन से गुट थे? गरम दल और नरम दल, के बीच पुनः एकीकरण कौन से समझौते में हुआ? किस समझौता में? लखनऊ 1916, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। क्वेश्चन 99, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? चिदम्बरम पिल्लाई ने। क्वेश्चन 100, अप्रैल 2024 में लोंगटे महोत्सव को किस राज्य में मनाया गया? किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन 2, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों की सूची में शामिल किया गया? किस गांव को?
धोरडो गांव गुजरात में। क्वेश्चन 103, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रतिष्ठित भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम संगीतकार का नाम क्या था? क्या था? एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। क्वेश्चन 104, भारत का पहला एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? किस राज्य में? असम में। क्वेश्चन 105, भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? गुजरात में। क्वेश्चन 106, 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कौन सा दिवस मनाया जाता है? बिहार दिवस भी और जल दिवस भी। सही जवाब क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? कौन सा पोर्टल? उम्मीद पोर्टल। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से किसमें जल संवहन के लिए विशिष्ट उत्तक पाए जाते हैं? किसमें? टेरिडोफाइटा में और जिम्नोस्पर्म में। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से आंतरिक से बाह्यतम के व्यवस्थित क्रम के संबंध में सही विकल्प चुनिए। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, म्यूकोसा, मस्कुलेरिस, सब म्यूकोसा और सीरोम, ये सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 120, बोल्वेजिया पद्धति का कभी कभी निम्नलिखित में से किस एक के संदर्भ में उल्लेख होता है? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, मच्छरों से होने वाले विषाणु रोगों के प्रसार को नियंत्रित करना। क्वेश्चन नंबर 121, अधातु का चारित्रिक गुण होता है कि वे अपचायक अभिक्रमक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किसे किया गया है? ब्रजेश मेहरोत्रा को। क्वेश्चन नंबर 128, इसरो द्वारा इनसैट 3DS नामक उपग्रह को हाल ही में किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया? किससे लॉन्च किया गया? GSLV F-14 से। क्वेश्चन 129, कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? कौन सी भाषा शामिल नहीं है? राजस्थानी। बाकी मैथिली, बोडो और नेपाली शामिल है। किसमें? 8वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 130, भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना के नेतृत्व में शुरू किया गया था। किनके नेतृत्व में? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 131, किस देश ने सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट पेश किया? किसने किया? USA ने। क्वेश्चन नंबर 132, निम्नांकित में से कौन सा संगठन अंतरराष्ट्रीय व्यापार को शासित करता है? कौन सा है? विश्व व्यापार संगठन। क्वेश्चन नंबर 133, लेसोथो देश की राजधानी है। कौन सा है? मसेरू। क्वेश्चन नंबर 134, सुप्रसिद्ध पुस्तक काबुलीवाला के लेखक कौन है? कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन 135, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई? कब की गई थी? 2 अक्टूबर 2014 को। क्वेश्चन 136, हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तट लंबाई वाला देश कौन सा है? कौन सा है? भारत। क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित में से किसके श्वसन में विशिष्टता पाई जाती है? किसमें? मेढक में। क्वेश्चन नंबर 148, किस विषाणु के कारण चिकन पॉक्स नामक रोग होता है? किसके कारण से होता है? वेरिसेला विषाणु कारण। क्वेश्चन 149, केरल के कई भागों की समुद्री तटीय बालू में निम्नलिखित पदार्थों में से कौन से पाए जाते हैं? कौन कौन से पाए जाते हैं? एल्मेनाइट, सिल्मेनाइट और जिरकॉन। तो सही जवाब क्या होगा? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी। क्वेश्चन 150, निम्नलिखित में से किस वर्ग के तत्व बहुत आसानी से ऋणायन का निर्माण करते हैं? कौन सा? हेलोजन। हेलोजन में कौन सा आते हैं? क्लोरीन, फ्लोरीन। ये आसानी से क्या इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। ठीक है, और Cl- और एक माइनस बना देते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं रुबी में, तब तक के लिए धन्यवाद।